हाय एवरीवन। और हाँ दोस्तों, वैसे तो अभी सीजन आम का है, तो आप इसे आम का मत समझ जाइएगा। ये बिल्कुल आम का बना हुआ नहीं है। आज आप सभी के सामने मैं इतना टेस्टी सा डेजर्ट पेश करने वाली हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगता है, और आप अगर एक बार इसे सिर्फ एक चम्मच खाते हैं ना, तो पूरी कटोरियाँ चाट चाट कर खाएंगे, इतना टेस्टी ये लगता है। ये बना हुआ है पंपकिन का। बिल्कुल सही सुना है आपने, ये पीला वाला मैंने पंपकिन लिया है, और इसके छिलके भी थोड़ा पीला कलर का होता है, और ये अंदर से जो इसका पल्प है ना, बिल्कुल ही पीला वाला होना चाहिए, उसका आप बनाइएगा। मैं बना रही हूँ पंपकिन का खीर। खाने में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है, और यकीन मानिए अगर आपने एक बार इसे खा लिया ना, तो बार बार बनाकर खाएंगे। एकदम क्रीमी टेक्सचर होता है। और अगर आपने एक बार पंपकिन का खीर बनाकर खा लिया इस तरीके से, तो आप आम खाना भूल जाएंगे, या फिर कहिए कि आम की याद आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल इसका जो खीर है ना, आम जैसा सिमिलर टेस्ट होता है। अगर आप इसका खीर खाएंगे तो याद आ जाएगी आम का। ऐसा लगेगा जैसे कि मैं आम का खीर खा रहा हूँ। एकदम खुशबूदार, टेस्टी, मतलब मैं क्या बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना पंपकिन का छिलका उतार लेना है। काफ़ी बढ़िया से पंपकिन को साफ़ कर लीजिएगा। दोस्तों, पंपकिन को कहीं कहीं पे इसे कद्दू कहा जाता है, और कोहरा कहा जाता है। पीला वाला कोहरा, पीला वाला कद्दू, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है। इसमें एक वाइट कलर का आता है जिसकी सब्जियां बनाई जाती है, और ये जो पीली वाली है ना, इसकी खीर बनाई जाती है, और इसकी पूरियां बनाई जाती है, और मालपुआ बनाई जाती है। सभी का मालपुआ और पूरी का मैंने वीडियो डाल दिया है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, आज खीर बनाने का तैयारी कर रहे हैं, तो खीर की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है इस तरीके से, और पतला पतला काटिएगा ताकि जल्दी ये पक पाए। और इसे धो लीजिएगा। यहाँ पे मैं पैन में बनाऊंगी, आप चाहें तो कढ़ाई में बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैन में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी, और घी जब मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे कटा हुआ कद्दू डाल देंगे, पीला वाला, और इसे भी तेज़ आंच पे चलाते हुए रोस्ट करेंगे, या कहें कि फ्राई करेंगे। जब ये हल्का हल्का सा कलर इसमें आ जाए, और ये ना जब कलर आ जाता है तो हल्का सा गलना भी स्टार्ट हो जाता है, तब आप आगे का प्रोसेस करेंगे। तब तक इसी तरीके से आपको फ्राई करते जाना है, और बीच बीच में चलाते जाना है। तो देखिए, इस तरीके से ये बिल्कुल गलना शुरू हो गया है, देखिए, और कलर भी काफ़ी बढ़िया सा आ गया है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन जैसा। तब इसमें डाल देंगे दूध, और दूध का मात्रा ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए, हमारा जो पंपकिन था वो 250 ग्राम था, तो 250 ग्राम पंपकिन के अनुसार मैंने यहाँ पे चाय पीने वाले कप से 2 कप मैंने दूध डाला है। तो आप अपने पंपकिन के अनुसार दूध डालिएगा, कितना गाढ़ा पतला खाना पसंद करते हैं उस अनुसार डालिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे इलायची का पाउडर, हरा वाला। चीनी डालेंगे मीठा के अनुसार, और केसर धागा मैंने डाल दिया है, और इसे ढक कर पकाएंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चीनी का मात्रा काफ़ी कम डालिएगा, स्वाद अनुसार से भी कम डालिएगा, क्योंकि पंपकिन जो होता है पहले से ही मीठा होता है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा चीनी डालिएगा तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कम ही चीनी डालने का। अब देखिए, धीमी धीमी आंच पर मैं इसे पका रही हूँ, और जैसे जैसे ये पक रहा है ना, वैसे वैसे ये गल रहा है, तो मैं इसे मैश कर रही हूँ। तो इस तरीके से ज़रूर मसल दीजिएगा। तो देखिए, जब पक जाएगा, गल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया से मसल जाता है। तो चम्मच से या फिर ग्लास से मसल लीजिएगा। और देखिए, हमारा अब खीर बिल्कुल ही बनकर तैयार है। अब हमारा गर्मा गर्म खीर बिल्कुल ही सर्व करने को तैयार है। गर्मा गर्म खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।